हम पहले जानते हैं पार्लियामेंट के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो पार्लियामेंट के बेसिक इन्फॉर्मेशन पहला पार्ट आता है दोस्तों पार्लियामेंट दोस्तों भारत देश की विधान पालिका है। ये पहला पॉइंट हो गया दोस्तों, भारत देश का विधान पालिका है दोस्तों पार्लियामेंट। पहला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यानी कि भारत देश का विधान पालिका है पार्लियामेंट। ये होगा पहला पॉइंट दोस्तों, एक जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यह द्विसंवैधानिक व्यवस्था है, यानी कि इसके अंदर दो तरह का संविधान रहता है। द्विसंवैधानिक यानी कि दो तरह का संसद रहता है, दो पार्ट रहता है दोस्तों। द्विसंवैधानिक दो तरह का संविधान रहता है, संविधान नहीं दो तरह का संविधान रहता है। थर्ड पॉइंट दोस्तों है हम समझते हैं पार्लियामेंट में दोस्तों दो सदन रहता है, जो मैं सेकंड पॉइंट में आप लोगों को बोला हूं दो सदन रहते हैं, जिसको कि लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट में दो सदन रहता है, लोकसभा और राज्यसभा। और इसमें दोस्तों और एक चीज ऐड रहता है पार्लियामेंट में दोस्तों, मैं बताऊंगा जो चीज और जो चीज ऐड रहता है वो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति भी इसमें ऐड रहते हैं दोस्तों पार्लियामेंट में। और अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। प्रेसिडेंट के पास सदन को बुलाने और भंग करने का पावर रहता है दोस्तों, यानी कि वो राज्यसभा और लोकसभा कोई भी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति उसको बुला सकते हैं, जब मर्जी तब बुला सकते हैं, और उसको चाहे तो वो भंग भी कर सकते हैं। ये पावर और ये अधिकार राष्ट्रपति के पास या प्रेसिडेंट के पास है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है। संसद भवन यानी कि जो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, जो कि न्यू दिल्ली में है दोस्तों। आप लोग सब सुने होंगे संसद भवन न्यू दिल्ली, संसद भवन आज ये हुआ वो हुआ वो सुनते हैं, और संसद भवन के नाम भी सुने होंगे। तो संसद भवन दोस्तों न्यू दिल्ली में है, जिसका संचालन संसद का संचालन जिसमें होता है। यानी कि संसद का संचालन दोस्तों एक लाइन में हम बोलेंगे तो संसद का संचालन होता है संसद भवन में, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लोकसभा जो है संसद का लोअर पार्ट है। लोकसभा को संसद का लोअर पार्ट कहते हैं, यानी कि निम्न सदन। लोअर पार्ट का मतलब निम्न सदन दोस्तों। लोकसभा पार्लियामेंट का निम्न सदन होता है दोस्तों। तो और राज्यसभा दोस्तों अपर पार्ट, यानी कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का अपर पार्ट है, ऊपर पार्ट है राज्यसभा। आप लोग को समझ पाएगा, राज्यसभा हो गया अपर पार्ट और लोकसभा है गया लोअर पार्ट। और राष्ट्रपति भी आप लोग हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों को बता रहा हूं लोअर पार्ट है लोकसभा और राज्यसभा है अपर पार्ट। लेकिन इसमें आप एक चीज याद रखिए, इसमें प्रेसिडेंट भी ऐड रहता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। आप लोग सुने होंगे जो जनरल इलेक्शन होता है, जो कि 2019 में हुआ था और आगे होगा 2024 में, जिसको कि हम लोग जनता लोग आम आदमी जो 18 साल से ज्यादा नागरिक जो होते हैं सिटीजन, वो लोग जो वोट देकर जिसको जिताते हैं, वो जो सिलेक्ट होते हैं, निर्वाचित होते हैं, वो जो लोकसभा में जाते हैं। तो लोकसभा में डायरेक्ट जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, यानी कि रहते हैं। तो अब तक हम बताएं आप लोगों से दोस्तों पार्लियामेंट के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट हम इसके आगे और कुछ बात जानेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट भी बहुत कुछ जानेंगे। तो पहले दोस्तों हम बताएं आपको पार्लियामेंट के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अब हम बताएंगे दोस्तों पार्लियामेंट के भूमिका, यानी कि पार्लियामेंट का भूमिका क्या है हमारी कंट्री के लिए, हमारे लैंड के लिए पार्लियामेंट का भूमिका क्या है। तो चलिए दोस्तों हम
आज एक एक करके समझते हैं पार्लियामेंट की भूमिका क्या है। तो पार्लियामेंट का पहला भूमिका है दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र का संसद जनता को सर्वोपरि प्रतिनिधि संस्था है। यानी कि दोस्तों जो भारतीय संसद है वो हमारे देश की जनता को या लोगों को सर्वोच्च प्रतिनिधि मानता है या संस्था मानता है। अब हम दोस्तों दूसरे पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरे पार्ट ये है दोस्तों कि इसी माध्यम से की वजह से लोगों की अखंडता और संप्रभुता को बजाय रखती है। तो इसी माध्यम की वजह से दोस्तों लोगों की अखंडता संप्रभुता बजाय रहती है दोस्तों, और इसी माध्यम की वजह से लोग अपना जो इच्छा है प्रकाश कर पाते हैं, यानी कि अपना अभिव्यक्ति को बोल सकते हैं, अपना मर्जी को के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं और अपनी मर्जी के सब जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। हम अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तीसरे पॉइंट यही है दोस्तों, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता को सर्वोपरि माना जाता है, यानी कि जनता ही सबसे ऊपर है। तो तीसरे पॉइंट ये है दोस्तों, जनता ही सब कुछ है, जनता के ऊपर ही सब कुछ है। जनता जो भी चाहेगा वही होगा। संसद चाहेगा, राज्यसभा और लोकसभा चाहने से कुछ नहीं होगा या राष्ट्रपति चाहने से कुछ नहीं है। जनता का कहना ही और जनता का फैसला ही सबसे ऊपर है। तो ये तीसरे पार्ट में ये मैं लिखा हूं दोस्तों। और फोर्थ पार्ट में है दोस्तों, संसदीय वार्ड का अर्थ है दोस्तों लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि दोस्तों जहां अधिक पावर यानी अधिक शक्ति लोगों के पास रहता है। तो मैं ये आगे से बोल चुका हूं दोस्तों। इसमें दोस्तों लोगों के पास सबसे अधिक पावर रहता है, लोगों के पास अधिक फंक्शन रहता है और लोगों के पास अपनी जो कैपेसिटी ज्यादा रहता है। लोग जिस भी चीज को जैसे भी चाहे या बिना विवाद प्रकाश करके बोल सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों सरकार ही संसद ही मानती है, यानी कि इसके अंदर संसद चलती है। अब दोस्तों हम लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। भारतीय संसद जो इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद यानी कि इंडियन पार्लियामेंट तीन चीज से गठित है। यानी कि पहला तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, बिना प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के बिना पार्लियामेंट नहीं गठित कर सकता है। राष्ट्रपति है अभिन्न राष्ट्रपति जो कि प्रेसिडेंट हमारी इंडियन पार्लियामेंट की अभिन्न प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्रपति के बिना संसद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, संसद नहीं हो सकता है। हमारा इंडिया का बात हो रही है दोस्तों, दूसरे देश का मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, हमारा इंडिया का पार्लियामेंट बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो हमारे जो भारतीय संसद है यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट इन तीनों को मिलके आता है या बनता है भारतीय संसद यानी कि इंडियन पार्लियामेंट। तो अब हम आप लोगों को बोलिए पार्लियामेंट के बेसिक नहीं, संसद की भूमिका यानी पार्लियामेंट की भूमिका के बारे में हम लोग को बता दें। नेक्स्ट हम बताएंगे आप लोगों को इसके आगे जानकारी के लिए आप लोग को बहुत कुछ बताएंगे। तो नेक्स्ट हम बताएंगे कि राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा आगे। तो चलिए जैसे हम आगे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे दोस्तों पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट किस चीज को मिलाकर बनता है, जो कि हम बताए प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा के बारे में इन तीनों को मिलकर हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट बनता है। तो हम पहले आप लोगों को बताए कि पार्लियामेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में और सेकंड में बताया पार्लियामेंट की भूमिका के बारे में। अब हम बताएंगे दोस्तों पार्लियामेंट जिस चीज को मिलकर बनती है, यानी कि प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा के बाद को मिलकर बनती है। तो आइए हम जानते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में बोलने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि प्रेसिडेंट के बारे में अब मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा, थोड़ा
कम बताऊंगा प्रेसिडेंट के बारे में। फिर किसी दिन में फिर एक क्लास में आप लोग को डिटेल्स बताऊंगा। फिर भी मैं आप लोगों को नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में नॉर्मल सा जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। प्रेसिडेंट दोस्तों आपके जैसे कि पहले मैं बताया दोस्तों, प्रेसिडेंट दोस्तों हमारा देश के पहला नागरिक है, यानी कि फर्स्ट सिटीजन के नाम पे भी प्रेसिडेंट जाना जाता है। राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं। प्रेसिडेंट दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है। और अगर इसके अंदर और भी बहुत चीज है दोस्तों। प्रेसिडेंट अगर मेंबर लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर दोनों के मेंबर मिलकर चाहेंगे अगर बीच में से भी या 5 साल होने से पहले भी राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से बाहर कर सकते हैं या बहिष्कार कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं अभी डिटेल्स नहीं बताऊंगा दोस्तों। हम किसी और एक क्लास में बताएंगे कि प्रेसिडेंट का कैसे बहिष्कार किया जाता है, प्रेसिडेंट का कार्य फंक्शन क्या है, और हर कोई चीज हम दूसरे क्लास में बताएंगे। तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के कार्यकाल होता है 5 साल दोस्तों। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन या इलेक्शन में निर्वाचित होते हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारे सभी स्टेट, भारत में जितने स्टेट है सभी स्टेट के जो विधानसभा या विधानमंडल है, और दोस्तों जो राज्यसभा और लोकसभा में जितने सब मेंबर्स हैं उन लोगों के द्वारा दिया गया वोट से राष्ट्रपति चुने जाते हैं या प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो इनका कार्यकाल होता है 5 साल दोस्तों। और दोस्तों हम अब बताएंगे प्रेसिडेंट के काम क्या है या पावर क्या है पार्लियामेंट के अंदर, अभी हम बताएंगे। तो प्रेसिडेंट दोस्तों संसद की अंग होते हैं। एक प्रेसिडेंट संसद के अंग होते हैं, यानी कि एक अंश है जो कि किसी भी सदन में नहीं बैठते हैं या चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। किसी भी सदन में, यानी लोकसभा हो या राज्यसभा, लोअर पार्ट हो या अपर पार्ट। तो पहले से भी बताया हमने दोस्तों, लोकसभा को लोअर पार्ट कहते हैं और राज्यसभा को अपर पार्ट कहते हैं। तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट किसी भी पार्ट में या किसी भी सदन में नहीं बैठते हैं या किसी भी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। समय समय पर दोनों संसद को बैठक बुला सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी जब भी उनका मन करे तो वो दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुलाकर बैठा सकते हैं और अपना राय या डिसीजन कुछ भी कोई भी सुना सकते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। विधेयक तभी काम करता है या बनता है जब प्रेसिडेंट की अनुमति देते हैं या अनुमति देते हैं। तो जब कोई भी नियम या कोई भी चीज पास होता है या पास होने से पहले या नियम बनने से पहले कोई भी चीज, कोई बिल हो या कोई प्रकार बिल हो या कोई प्रकार नियम हो, मान लीजिए एक नियम पास होने वाला है, अगर उस नियम को पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास किया जाता है, दोनों में पास किया जाता है दोस्तों, दोनों में पास होने के बाद आता है दोस्तों प्रेसिडेंट के पास, जो कि हमारे देश के पहला नागरिक फर्स्ट सिटीजन के नाम पे जाना जाते हैं, उनके पास आता है दोस्तों। उनके पास जब आता है दोस्तों उसको अच्छी तरह से देखते हैं। अच्छी तरह से दिखने के बाद दोस्तों उनको डिसीजन लेते हैं ये ठीक है या नहीं। अगर उनको लगा कि ये ठीक नहीं है, जब उनको लगेगा ये ठीक नहीं है तो वो उसको अनुमोदित नहीं करेंगे। जब वो अनुमोदित नहीं करेंगे दोस्तों वो चीज काम नहीं करेगा, यानी कि पास नहीं होगा, चाहे वो बिल हो या कोई रूल हो या कोई आइन हो। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे और एक पॉइंट के बारे में। अधिवेशन में चलता है तभी तुरंत आप लोगों में गलत बोल गया। जब अधिवेशन नहीं चलता है तो जब दोस्तों अधिवेशन नहीं चलता है तो उनको लगा कि जरूरी है तो खुद
खुद को बुलाकर डिसीजन लेते हैं या राय देते हैं। अधिवेशन नहीं चलता है दोस्तों, इसका मतलब है जो दो पार्ट है यहाँ पर लेट काम दोस्तों, जो राज्यसभा और लोकसभा जो होता है दोस्तों, इन दोनों में जो अधिवेशन रहता है, यानी कि आसान भाषा से बोलूं तो इन जो बैठक रहता है, मीटिंग होता है, जो साल में 4-5 बार या जितने बार मीटिंग होता है, अगर नहीं होगा तो उनको राष्ट्रपति का अगर अनुभव होगा कि कोई भी सदन में बैठक नहीं ले रहा है तो उनको जरूरी लगा तो खुद वो बुलाते हैं और खुद वो डिसीजन लेते हैं। और दोस्तों वो जो डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं वही फुल कार्यकारी होता है। यानी कि दोस्तों हम एक क्लियर करना देना चाहते हैं, पहले दोस्तों ये दोनों राज्यसभा लोकसभा के जो निर्णय लेते हैं वही कानून में पहले राज्यसभा लोकसभा डिसीजन लेते हैं, बाद में प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, प्रेसिडेंट के अनुमति मिलने के बाद ही वही कार्यकारी होता है। लेकिन दोस्तों राज्यसभा लोकसभा जब अधिवेशन नहीं चलाते होंगे तो प्रेसिडेंट को अनुभव होता है कि ये नहीं चल रहा है, तो वो खुद बुलाते हैं और डिसीजन लेते हैं। और जब ये दोनों डिसीजन लेके और राष्ट्रपति के पास जाकर जो बिल पास होता है जैसे काम करता है, तभी खुद प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेता है इसी तरह से काम करता है, उसको बदल नहीं सकते, वही काम करता है। अब दोस्तों हम एक दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, अध्यादेश पारित होते हैं स्वयं पेंशन, जो कि मैं बता दिया पहले दोस्तों, यानी कि जो इस पार्ट में जो मैंने पहले किया राज्यसभा या लोकसभा काम जब अधिवेशन नहीं करते हैं या राज्यसभा या लोकसभा में अधिवेशन नहीं होता है तब तो राष्ट्रपति का अनुभव होता है कि यहाँ नहीं हुआ है, तो उनको जरूरी परिस्थिति में अपना डिसीजन लेते हैं और वही ही काम करता है और उतनी कैपेसिटी से ही काम करता है। तो हम दोस्तों आगे बताएंगे आप लोगों को राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में तो हम डिटेल्स बता दिए दोस्तों, अब हम बताएंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम पहले राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम भी राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा का और क्या क्या काम है हम अब बताएंगे। तो राज्यसभा दोस्तों जैसे कि मैं पहले बताया पार्लियामेंट का अपर पार्ट है, हम बताए राज्यसभा। यह दोस्तों पार्लियामेंट का अपर पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये पार्लियामेंट का एक पार्ट है, अपर पार्ट, सॉरी दिस इज द अपर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, अपर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये दोस्तों पार्लियामेंट का अपर पार्ट होता है। और इसका एक बात है आप लोगों को बोलना चाहता हूं दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए। आप लोगों को अगर कोई पूछेगा, आप लोगों को अगर कोई पूछता है राज्यसभा की कार्यकाल कितना है, यानी कि इसका कार्यकाल कितना है, राज्यसभा की कार्यकाल, तो यहाँ पर हर कोई गलत बोलता है। राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों नहीं होता, राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, यानी कि यह कभी नहीं भंग होता है। हर साल दोस्तों इसके कुछ मेंबर एग्जिट होते हैं और कुछ एंट्री करते हैं, तो ये अस्थायी पार्ट है संसद का। तो लेकिन दोस्तों इसके मेंबर के आयु कितना है, सॉरी आयु का मतलब इसके मेंबर का कार्यकाल कितना है, तो वही 6 साल दोस्तों। राज्यसभा के राज्यसभा के मेंबर उनके कार्यकाल होता है 6 इयर्स। राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 इयर्स।
और दोस्तों हर साल दोस्तों मैं पहले से बताया हूँ कि हर साल कुछ मेंबर जो बाहर होते हैं और कुछ वही जितने बाहर होते हैं उतने फिर एंट्री करते हैं। तो कितने बाहर होते हैं कितने एंट्री करते हैं? 1/4 दोस्तों, यानी कि अगर मान लीजिए 10 मेंबर है, सॉरी टोटल राज्यसभा में दोस्तों 250 मेंबर्स। हमारे देश की जो राज्यसभा है, राज्यसभा में टोटल मेंबर संख्या दोस्तों 250 है। 250 का मान लीजिए जो मैं पहले बोला कि जितने जो मेंबर निकलते हैं तो 250 से काट लीजिएगा, समझ जाएंगे आप लोग। उतने मेंबर बाहर होते हैं और फिर री एंट्री होते हैं, उसके बदले री फिर उतने मेंबर इलेक्शन होते हैं, जो कि दोस्तों राष्ट्रपति नहीं निर्वाचित होते हैं अपने स्टेट में, अपने स्टेट से इलेक्टेड होते हुए जाते हैं। तो और दोस्तों एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। इनमें से दोस्तों 12 मेंबर्स के दोस्तों इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। 250 जो राज्यसभा के 250 मेंबर है दोस्तों, उनमें से 12 मेंबर को खुद प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति सिलेक्ट करते हैं, जो कि कोई अगर साइंस या कोई साहित्य यानी कि एमआर के क्षेत्र में या कोई भी क्षेत्र में जिसका दक्षता होगा उन लोगों को चुनते हैं प्रेसिडेंट। अब हम दोस्तों और एक बात बताएंगे कि में दोस्तों जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति ही जो अध्यक्ष होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, और ये ही इसका सभापतित्व करते हैं। राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों इसका यानी कि अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा का दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूं दोस्तों, ये राज्यसभा है, ये राज्य का एक परिषद है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन में बता रहा हूं, राज्यसभा है, राज्य की एक परिषद है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे लोकसभा के बारे में। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए राज्यसभा के बारे में। तो अब हम बताएंगे दोस्तों लोकसभा। तो जैसे कि दोस्तों राज्यसभा में मैंने बताया कि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। इनके मेंबर राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं डायरेक्ट लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अभी लोकसभा के बारे में। पहले तो हम बात कर चुके हैं राज्यसभा के बारे में, तो अभी हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। तो आइए हम जानते हैं लोकसभा क्या है और लोकसभा का क्या क्या कार्य है। तो हम छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ दे देंगे लोकसभा क्या है। आइए लोकसभा। तो पहले जानते हैं दोस्तों लोकसभा के बारे में। लोकसभा क्या है? लोकसभा दोस्तों ये पार्लियामेंट का लोअर पार्ट है। This is the lower part of पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा पार्लियामेंट का लोअर पार्ट है। इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 5 इयर्स। लेकिन जैसे कोई गारंटी नहीं कि 5 इयर्स इसका कार्यकाल, अगर बीच में कोई किसी भी प्रकार कुछ हुआ तो इसका भंग भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली दोस्तों इसका कार्यकाल 5 साल होता है। आप लोग समझिए, बीच में जो भंग होता है, क्यों भंग होता है, कैसे भंग होता है, किस लिए भंग होता है और किस तरीके से भंग होता है, इसके बारे में हम दूसरे क्लास में बताएंगे। तो अभी इतना ही समझिए। और दोस्तों इसका जो मेंबर होते हैं
जो लोकसभा के मेंबर होते हैं दोस्तों, इनका कार्यकाल भी 5 साल होता है दोस्तों, सेम होता है दोस्तों, इनका कार्यकाल भी वही 5 साल होता है दोस्तों। और जो ये लोकसभा के मेंबर होते हैं दोस्तों, वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, यानी कि जनता वोट देकर उनको इलेक्ट करते हैं, तो वही ही आते हैं लोकसभा के अंदर, वही इलेक्ट होता है लोकसभा के अंदर। यानी कि एक तरफ से कहा जाए तो लोकसभा के मेंबर जनता के द्वारा चुने गए हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो दोस्तों फिर आज हम एक बार और बोलना चाहते हैं कि लोकसभा के द्वारा चुने गए हुए जनता के द्वारा चुने गए हुए मेंबर्स को लोकसभा के मेंबर कहते हैं, कि लोकसभा को आते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आप सब लोग समझ चुके होंगे पार्लियामेंट के बारे में। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन या छोटा सा नोट था। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।